और आप सभी को फिर से एक बार क्रिस्ट यीशु के पवित्र नाम में मेरा जय मसीह एवं स्वागत है, नमस्कार है सभी को। उसके प्रभु यीशु मसीह का जोर तोड़ से प्रचार दुश्मनों के बीच में, राजाओं के बीच में, हाकिमों के बीच में खड़ा होकर कहा कि यीशु मसीह को स्वीकार करो, नहीं तो तुम मरोगे। और इस वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन हो गए और उन्हें बुरी तरह से मार डाला। आज वो पौलुस हमारे बीच आत्मा के रूप में आकर हमसे ये बातें सिखा रहा है, हमसे ये बातें कह रहा है कि सुनो मंडली, ऐसा मत हो, सुनो मंडली, बुरे मार्ग में मत चलो, सुनो मंडली, एक दूसरे को बुरा मत कहो, ए मंडली सुनो, किसी के साथ बुराई के साथ व्यवहार मत करो, और ए मंडली सुनो, दिखावटी के लिए तुम एक दूसरे के लिए काम मत करो, पर दिल से करो, दिल से करो। आज पौलुस का आत्मा हमसे ये बात है, जिस पौलुस ने चर्च के लिए अपने जीवन को दे दी, जिस पौलुस ने सुसमाचार के लिए अपने जीवन की बलिदान दे दी, आज वो पौलुस की आत्मा हमसे ये बातें कह रहा है अपने पत्रों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। देखा है कि यदि मसीह यीशु में कुछ प्रोत्साहन मिलता है, प्रेम की सांत्वना मिलता है, आत्मा की सहभागिता मिलता है, सच्चा प्रीति की महाअनुभूति मिलती है, तो मेरा आनंद पूर्ण करो। पौलुस कहता है, हे मंडली सुनो, आज मैं सुनाता हूँ, हम जितने यहाँ उपस्थित थे सबसे कहता है कि मेरा आनंद को पूरा करो। अब पौलुस का आनंद क्या है, सुनो, ध्यान से सुनो कि पौलुस किस बात में आनंदित हो रहा है, यहाँ किस बात में आनंदित हो रहा है। पौलुस क्या बताना चाहता है? पौलुस ये कहना चाहता है कि मेरा सेवा करो तो मैं आनंदित होऊंगा, मुझे दान दो तो मैं आनंदित होऊंगा, मेरी लेखार बना दो तो मैं आनंदित होऊंगा। पौलुस ये कहना चाह रहा है कि कुछ और कहना चाह रहा है? आइए हम देखते पौलुस क्या कहना चाह रहा है। पौलुस कहना चाहता है यहाँ पर कि मेरा आनंद पूर्ण करो। वो आनंद क्या है? एक ही मन का हो, एक ही प्रेम हो, एक ही भावना हो और एक ही दृष्टिकोण रखो। एक ही प्रेम हो, एक ही मन हो, मन मतलब विचार, मंडली का विचार एक ही हो। वो क्या है? वो एक विचार क्या है? परमेश्वर की आज्ञाकारिता। वो एक प्रेम क्या है? यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु। वो प्रेम जिसने हमसे इतना प्रेम किया और अपने जीवन को बलिदान कर दिया, तुम भी दूसरों से उतना ही प्रेम करो जितना प्रभु यीशु मसीह ने। एक ही प्रेम तुम्हारे बीच में हो, शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक प्रेम नहीं, परंतु आत्मिक प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति दयावंत हो, एक दूसरे के प्रति मददगार बन, एक दूसरे के प्रति। यदि कोई गलत रास्ता में है तो उन्हें सिखा, समझा और शिक्षा दे, वो गलत रास्ता से फिरे। इस प्रकार का प्रेम तुम्हारे अंदर में हो, पौलुस कहता है तुम्हारे अंदर में हो। और क्या कहता है? हाँ, एक ही प्रेम हो और एक ही दृष्टिकोण रखो, एक ही नजरिया हो, देखने की नजरिया। किसी को बड़ा, किसी को छोटा मत देखो, सबको एक समान देखो। हाँ, किसी को धनी, किसी को गरीब मत देखो, सबको एक समान देखो। किसी को जाति देख करके किसी का भावना को ठेस मत पहुंचाओ कि वो छोटा जात का है, ये बड़ा जात का है। नहीं, सब परमेश्वर में एक है, सबको एक ही दृष्टिकोण से देखो, एक ही नजरिया से देखो, गलत नजरिया मत रखो। छोटा है वो बड़ा है, ये गंदा है ये अच्छा है, ये बुरा है ये भला है, नहीं, एक ही दृष्टिकोण जो मसीह यीशु रखता था। मसीह यीशु क्या दृष्टिकोण रखता था? हे पिता, ये नहीं जानते कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं, कुछ उन्होंने ये नहीं कहा कि हे पिता, इन्होंने मुझको बहुत ताड़ना दी है, बहुत बेमौत मारा है, इन लोगों को खत्म कर दो, नहीं कहा। इसमें ऐसा नहीं, पिता इनको दंड मत दे, कि तेरे पुत्र को इस तरह से इन लोगों ने मारा होगा, परंतु इनको क्षमा करना पिता।
प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस तक ले जाकर के मार डाला, उनको सबसे पहले अपमान किया गया, उनके वस्त्र निकाल करके उसको नंगा किया गया, नंगे करके उसके कोड़े मारकर 39 कोड़े मारकर उनके शरीर के एक एक मांस के टुकड़ा को निकाल दिया। इतने में भी खुश नहीं हुआ, कांटों का मुकुट लाकर उसके सिर पे घोंप दिया, गाड़ दिया। इतने में भी खुश नहीं हुआ, घसीट घसीट के उसे कलवरी के पहाड़ तक ले गया। इतने में भी खुश नहीं हुआ, वहां ले जाकर के लोगों ने उसके बड़े क्रूरता के साथ में कांटियां ठोक करके काट के ऊपर में उसको रखा दिया, उसके मुंह पे थूका गया, उसका बहिष्कार किया गया, उसका तिरस्कार किया गया। फिर वो कहता है पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि क्या। आज हम अपने भाई को क्षमा नहीं कर पा रहे, आज हम अपने बहन को क्षमा नहीं कर पा रहे, आज ननद अपने भौजी को क्षमा नहीं कर पा रहा है, आज भौजी अपने ननद को क्षमा नहीं कर पा रहा है। कहाँ गया मसीह यीशु का वो बलिदान, कहाँ गया उसका त्याग, कहाँ है उसका प्रेम, कहाँ है हमारे नजरिया, कैसा है हमारे नजरिया, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा नजरिया हमें बदलना होगा, बदलना होगा। नहीं तो हम केवल दिखावटी क्रिश्चियन बनेंगे, नामधारी क्रिश्चियन, यस जीसस आई लव यू कहने वाला क्रिश्चियन, लेकिन करने वाला नहीं। आई लव यू बोलता है तो उस लव यू का काम पूरा करो। जीसस ने कहा आई लव यू, तो उसने अपने लव का काम पूरा किया, उसने प्राण देकर ये साबित किया कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, और मैंने किया, उसने प्रमाणित किया। आज पति पत्नी को क्षमा नहीं कर पा रहे, पत्नी पति को क्षमा नहीं कर पा रहे। कहाँ गया मसीही प्रेम, कहाँ गया वो प्रेम भरा नजरिया। और उस स्मरण दिला रहा है, हमें याद दिला रहा है कि याद करो, फर्क रह गया क्रूस लाए प्रभु का प्रेम झलकिन से। हिलकर देखो, घूमकर देखो उस क्रूस को जिसमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम झलकता है। क्या वो प्रेम तुमने है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या है? आज हमें उसको टटोलना है, खोजना है, कहाँ छिपा हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। मुझे चाहिए, उसे खोजना है, मांगना है प्रभु से, प्रभु मुझे वो प्रेम दो जो प्रभु यीशु मसीह में था और उसने मांगा था, और उसने मांगा था। प्रभु तेरा प्रेम मुझ में कमी होने ना पाए, उस प्रेम को और भी बढ़ा कि मैं जान देने तक तेरे नाम को पकड़े रहूं, स्वीकार करे रखूं, जान देने तक मैं तेरा सुसमाचार के कार्य को पूरा करूं। उसने मांगा था, परमेश्वर ने दिया। आज अगर हम भी मांगते हैं उस प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में किया था, तो परमेश्वर वो प्रेम हमें देगा और इतनी नम्रता देगी कि हम किसी को भी स्वार्थपना से नहीं व्यवहार करेंगे और सभी को हम क्षमा करेंगे, सभी के अपराध को माफ करेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं, पौलुस कहता है 3 पद में, स्वार्थ और मिथ्या अभिमान से कोई काम न करो, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। स्वार्थ और अभिमान से, स्वार्थ से और घमंड से कोई भी काम मत करो। स्वार्थ मतलब क्या? आज ज्यादातर लोग जो स्वार्थ से काम करते हैं, आज लोग क्या समझते हैं, क्या समझते हैं पता है? आज यदि 2 भाई, 2 चर्च के 2 जवान भाई यदि रेगुलर इस चर्च बिल्डिंग का साफ सफाई करता है, देख रेख करता है, तो क्या सोचता है? उसको वेतन मिलता होगा तभी तो करता है, ऐसा सोचता है। उसको चर्च से तनख्वाह मिलता होगा तभी तो करता है, ऐसा सोचता है। बात बाकी करने आता ही नहीं है, उसको दे रहा है, चर्च दे रहा है, इसलिए तो कर रहा है, मैं क्यों जाऊं करने के लिए, मुझे थोड़ी देगा करने से। स्वार्थ भरा काम और गलत जजमेंट मत करो। आज यदि मैं इस चर्च बिल्डिंग का देख रेख करता हूँ, बिजली पानी सब कुछ का ध्यान रखता हूँ, मैं इस चर्च भवन का सब कुछ का ध्यान रखता हूँ, परिवार को छोड़ करके रात में यहाँ आकर के सोता हूँ, तो इसलिए नहीं कि मुझे तनख्वाह दिया जाता है,
इसलिए नहीं कि इसके लिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड करने का पैसा दिया जाता है, पर इसलिए क्योंकि मुझे प्रभु से लगाव है, प्रभु के लोगों से लगाव है, प्रभु के प्रियजनों से मेरा प्रेम है। इसलिए इसी वजह से उस काम को करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अशोक भाई को वेतन मिलता है इसलिए वो करता है, अशोक भाई को स्पॉन्सर मिलता है इसलिए वो करता है। और यहाँ के लोग भी पूछते हैं कि दादा तपाईले कति वेतन दिन्छ, आपको कितना देता है वेतन? हमारा गांव के लोग पूछते हैं। मैं हंस के मुस्कुरा के कहता हूँ यदि वेतन दिया होता तो मेरा पोजीशन ये नहीं होता, बहुत ऊपर होता। मैं वेतन के लिए सेवा नहीं करता हूँ, प्रभु के लिए करता हूँ। तो आज निस्वार्थ भावना हमारे मन में होना चाहिए, तो हम चर्च में भी आगे बढ़ेंगे, परिवार में भी उन्नति करेंगे और सब बात में परमेश्वर के आशीष को देख पाएंगे। और उस कहता है निस्वार्थ भावना से काम करो, अभिमानी होकर मत करो। तुम में से प्रत्येक अपने ही नहीं पर दूसरों के हित की। हित मतलब क्या है? दूसरों के भलाई के लिए ध्यान रखो। यदि मेरे दो शब्द बोलने से किसी को पसंद नहीं है तो भाई तुम उससे बातें मत करो, मत बोलो। तुम्हारे ना बोलने से वो खुश रहेगा। उसका हित का हमने चिंता किया, हमने बोलना छोड़ दिया, वो खुश है। लेकिन एक दिन वो खुद आकर के जब बोले तो हमें खुश लगेगा कि वो मेरे से बात किया, वाह कितना अच्छा लगा, मुझे बहुत खुश लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। निस्वार्थ भावना। यदि आप पास्टर का सेवा करते हो, पास्टर का कपड़ा आयरन करके देते हो तो गन करके मत करो, पास्टर भी ना मेरे को काम लगाता है, अपना काम नहीं है, बैठा बैठा रहता है, मेरे को काम लगाता है, ऐसा बोलकर काम ना। यदि करना है तो मैं प्रभु के दास का सेवा कर रहा हूँ, ये सोच कर। यदि चर्च में साफ सफाई का काम या किसी भी प्रकार का काम भवन में करता है तो ये सोचकर करो कि मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा कर रहा हूँ, मैं मंडली का सेवा कर रहा हूँ, मैं चर्च का सेवा कर रहा हूँ, ये सोचकर करो तो परमेश्वर आशीषित करेगा। पौलुस ने कभी भी अपने लिए घर नहीं बनाया, पता है? जिंदगी भर तंबू में रहा, वो कभी घर नहीं बनाया, मालूम है आपको? वो अपने हाथों से तंबू बनाकर बेचकर और तंबू में रहता था, वो कभी एक जगह नहीं रहता था, वो कभी नहीं कहता था मेरा घर फलना जगह में है, कभी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो मेरा चेला होना चाहता है वो मेरे पीछे अपना क्रूस उठाकर चलो। प्रभु यीशु मसीह को जब चेलों ने पूछा कि आपका रहने की जगह किधर है प्रभु, हमें बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लोमड़ियों को रहने के लिए मठ है, हाँ, और शेरों को रहने के लिए गुफा है, परंतु परमेश्वर को पुत्र को पैर रखने के लिए भी जगह नहीं, पैर रखने के लिए भी जगह। इट मींस प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा ठिकाना यहाँ का नहीं है, मेरा एड्रेस यहाँ का नहीं है। और उसने भी कहा, और उसने भी अपने पत्रियों में कहा चर्च से, मंडली से, कि मैं कभी तुम्हारे रुपया पैसा सोना चांदी का लालच नहीं किया। मैं जिंदगी भर तंबुओं में जीवन बिताया, मैं पत्थर खाया, मैं चाबुक खाया, मुझे पत्थरवार किया गया, मैं बेघर रहा ताकि तुम्हें घर मिले, मैं दुख उठाया ताकि तुम्हें सुख मिले, मैं दर दर भटका ताकि तुम्हें आशीष हो। पौलुस निस्वार्थ भावना से सेवा किया, इसलिए पौलुस का पत्र धर्मशास्त्र बाइबल में आया है, जोड़ा गया। अपना संपूर्ण लाइफ प्रभु की सेवा के लिए व्यतीत कर दिया, खत्म कर दिया। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा घर फलना जगह में, वो तंबू में रहा करता। आज हमारी दशा वैसा पौलुस की तरह नहीं, हमारा तो अपना अपना घर है, मकान है ना, तो फिर हम किस बात का गम है? हमें किसी बात का गम नहीं होना चाहिए। अंतिम जो पद खत्म होने वाला है उसे पढ़कर समाप्त कर। अपने आप में वही स्वभाव रखो जो प्रभु यीशु मसीह में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप का होते हुए भी परमेश्वर के समान होने का अपने आप को अधिकार रखने का वस्तु न समझा, परंतु अपने आप को ऐसा सुंदर कर दिया कि वह दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरण क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह ली।
लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, संत पौलुस फिलिपियों की मंडली को ये बताता है कि वो परमेश्वर होकर को शुद्ध कर दिया, वो इंसान का रूप में धारण करके अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया। आज हमारा स्वभाव कैसा है? तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरा हो, हमारा स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह की तरह होना चाहिए, हमारा व्यवहार प्रभु यीशु मसीह की तरह होना चाहिए, क्योंकि वी आर एडेड इनटू क्राइस्ट क्रिश्चियन, द पीपल ऑफ क्राइस्ट। क्रिश्चियन का मतलब मसीह के लोग, यीशु मसीह के लोग, मसीह के साथ जुड़े गए हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं। सो जैसा मसीह का स्वभाव था हमारे जीवन में भी वैसा स्वभाव है, तो हमारे जीवन में वो सारी आशीषें आएंगी जो आत्मिक है, जो भौतिक है, जो आर्थिक है, वो सारी आशीषें परमेश्वर हमें दी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इतनी दिनहीन अवस्था में आज नहीं हैं। हमारे पास हर एक के पास परमेश्वर ने घर दिया है, हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सब कुछ प्रबंध किया है। लेकिन संत पौलुस ने कहा कि मैं कभी कभी दिनों 24 घंटा भूखा रहता था, मुझे खाने के लिए खाना नहीं होता था, फिर भी मैंने तुम्हारे दान के लिए लालच नहीं किया। मैं भूखा प्यासा रहकर प्रभु की सेवकाई करता था। उन्होंने सारी गवाही दी है बाइबल में अपने जीवन के विषय में, सेवकाई के विषय में। लेकिन हमारी अवस्था आज वैसा तो नहीं, हम उस दशा में तो नहीं जो पौलुस का था। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत ही आशीषित हैं, तो हमें और कितना अधिक प्रभु के स्वभाव को अपने जीवन में लाना चाहिए और करना चाहिए। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें, परमेश्वर की आशीष हमारे साथ बनी रहे। धन्यवाद। जय मसीह।